नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ हैं प्रकाश चंद्र उपाध्याय। सर नमस्कार, आपका गेवाड़ न्यूज में स्वागत है। प्रकाश चंद्र उपाध्याय रिटायर हैं टीचर पद से और अब राजनीति मैदान में उतरे हैं। सर सबसे पहले सवाल आपसे यही कि शिक्षण कार्य के बाद आप राजनीति में उतर गए, तो ये जानना चाह रहे हैं सबसे पहले आपसे। क्योंकि हमारा विद्यालय प्राइवेट एडेड था, उस दौरान भी हम ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष हुआ करते थे सन 2005 के आसपास। उसके बाद स्कूल गवर्नमेंट हुआ, फिर हटे। तभी से गांव स्तर से ही हमें एक सेवा करने का अवसर हम चाहते थे, और चूंकि अब रिटायर हुए हैं, अब बड़े स्तर पर हम लोगों की सेवा करें, कुछ छाप अपनी छोड़ें, ये अपना लक्ष्य होता है। राजनीति में भी आपने आम आदमी पार्टी को चुना। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना सर? हमने दिल्ली मॉडल को देखा, जो एक आदर्श राज्य की ओर बढ़ रहा है, और वहाँ पर लोगों की, आम लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं आम आदमी की, जैसे पानी है, बिजली है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, ये कई चीज़ें होती हैं, और वो उसमें खरे उतरे। सारा देश आदरणीय केजरीवाल जी के खिलाफत कर रहा था। 200 सांसद और 15 राज्यों के मुख्यमंत्री उनकी खिलाफत कर रहे हैं, परंतु वहाँ की, उस महानगर की महान जनता ने, जो कि बुद्धिजीवियों का नगर है, और उन्होंने आदरणीय केजरीवाल जी को चुना, सराहा, उनकी नीतियों से खुश हुए। तो जब महानगर के बुद्धिजीवी लोग, क्योंकि हम भी उसी वर्ग से आते हैं, तो हमें अच्छा लगा, और उसका टीटो हम यहाँ पर करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ही हमारा उत्तराखंड का कल्याण कर सकती है। तो सर, जो उत्तराखंड की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीसरा मोर्चा, कभी तीसरी पार्टी उभर नहीं पाई, कोई भी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की कितनी संभावनाएं हैं? जैसे यूकेडी वगैरह उठ नहीं पाई कभी नहीं, जबकि उन्होंने काफी संघर्ष किया। क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय SS कलेर जी ने यहाँ पर घोषणा करी थी कि हम सभी 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ेंगे, और उनकी जो मंशा है, आदरणीय अध्यक्ष जी के जो शब्द यहाँ पर थे, 11 तारीख को उन्होंने, 11 नवंबर को एक मीटिंग ली थी, तो उसमें 200 लोगों ने सदस्यता भी हमारे नेतृत्व में ली। तो उनकी मंशा है, जब तक शिक्षा के क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र के लोग यहाँ उत्तराखंड में नहीं आ जाएं, और शिक्षा के, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, जब तक, आज तक तो हम लोग हल्द्वानी, दिल्ली, लखनऊ, इधर को इलाज के लिए भागा करते थे। उनकी मंशा है कि जब तक मैदानी क्षेत्र का आदमी, बीमार व्यक्ति पहाड़ में आके ठंडी वादियों में अपना इलाज न कराए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। 2027 में वोट मांगने नहीं आएंगे, और शिक्षा का भी हम इसे हब बनाना चाहते हैं। बच्चों को भविष्य, बच्चे हमारे भविष्य हैं, वो देश के कर्णधार होते हैं, भविष्य उनको होता है, उनके लिए हमें सब कुछ करना होता है। और हम तो गार्जियन तो यहाँ तक कि एक टाइम खा के भी बच्चों की शिक्षा दीक्षा करें, तो वो करना चाहिए, बच्चों पर फोकस करना चाहिए। आज तक इन्होंने शिक्षा मित्र और ये अतिथि शिक्षकों का भी इन्होंने चयन नहीं कर सका। 2-3 साल तक इन्होंने उनकी भर्ती नहीं करी, और जो बच्चे फर्स्ट क्लास आना चाहिए था, वो सेकंड क्लास आया, सेकंड वाला थर्ड आया, थर्ड वाला फेल हुआ, तो उनकी सर्टिफिकेट पर तो दाग लग गया। उनके अभिभावकों को और उन बच्चों को, इनको माफ नहीं करना चाहिए, इन सरकारों को माफ नहीं करना चाहिए। इन्होंने इनके भविष्य को बिगाड़ा है, दाग लगाया है। ये सब चीजें देखना होगा, बच्चों को ज्यादा फोकस करना होगा। जो हमारी आम जरूरतें होती हैं, वो लोगों को पूर्ति करनी है, ये आम आदमी पार्टी उपलब्ध मुहैया करा सकती है। सर 20 सालों में उत्तराखंड में बारी बारी से बीजेपी, कांग्रेस ने राज किया, और तीसरा कोई मोर्चा अभी तक नहीं उभरा है। तो आम आदमी पार्टी आपको पूरी 70 सीटों पे आप कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, तो 2022 में क्या है सर आपका? हम चूंकि सभी 70 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसा लोगों की मंशाएं हैं, जितने हमारे फॉलोअर बन रहे हैं, और हमें तो लग रहा है, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने भी हमसे कहा है
हम 60 सीटों में विजय हासिल करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड खुशहाल होगा। सही मानों में नवोदित राज्य का उदय 2022 में होगा। लोगों की मंशाओं के अनुरूप जो होगा वो 2022 में उत्तराखंड राज्य सही मानों में बनेगा और धमाकेदार निर्णय होंगे। सबसे पहले राजधानी गैरसैंण स्थायी राजधानी घोषित होगी और कहीं कहीं उनके पास कई नियोजन हैं, कई चीजें हैं, वो सब यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। उत्तराखंड में सर आम आदमी पार्टी के पास चेहरा भी नहीं है सर, एक चेहरा तो चाहिए सर। ये बुद्धिजीवियों का जमावड़ा है, एक से एक बढ़ के लोग यहाँ आएंगे और पार्टी भी तय करेगी किसको नेता बनाना है, किसको क्या करना है, ये हाईकमान तय करेगा। ये उनकी स्तर की बात है। ये सर दोरहाट सीट में आपका नाम भी चर्चा में आ रहा है सर। चुनाव 22 में आप तैयारी कर रहे हैं क्या सर? यदि हाईकमान ने हमें आदेश करा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे और पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे और लोगों की अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे। ये अपना लक्ष्य, ये अंतिम लक्ष्य है, सेवा का अंतिम लक्ष्य हमारा है। उसके बाद तो उम्र ढल जाती है, तो लिहाजा लोगों को इतनी खुशहाली देंगे, ये अपना मन बनाया है। यदि हाईकमान ने हमें आदेश करा तो जरूर हम चुनाव भी लड़ेंगे और सेवा भी करेंगे और खरे भी उतरेंगे। तो सर दोरहाट विधानसभा की बात करें तो यहाँ क्या समस्याएं आपको प्रमुखता से दिखती हैं? दोरहाट विधानसभा प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा विधानसभा है, क्योंकि यहाँ नियोजन करने की, प्लानिंग करने की आवश्यकताएं हैं। हम सारे लोग, क्षेत्र के सारे लोग मिल बैठ के हम नियोजन करेंगे, समस्याएं लोगों से लेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, रामगंगा बाई दाई नहर होती है और ये पानी उपलब्ध ही नहीं करा पाते हैं। नहर का मतलब होता है हेड से टेल तक लगातार उसमें पानी चलना चाहिए। किसानों को जब जरूरत हो, कोई लहसुन की सिंचाई करे, गेहूं करे, कोई प्याज की करे, जब जिनको जरूरत हो वो पानी ले सकते हैं और उसका उपभोग कर सकते हैं। ये नहर चलती नहीं, लोग परेशान होते हैं, गेहूं सूख जाते हैं। एक छोटा सा ये है, तो हर समय उसमें पानी चलना चाहिए सभी नहरों में। ये चूंकि सिंचित क्षेत्र है, तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। चलिए सर, आपने गेवार न्यूज से बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के आपको शुभकामनाएं।